रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में हुई बातचीत बेनतीजा रही। पुतिन का कहना था कि वे निश्चित रूप से संघर्ष समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए संघर्ष के प्राथमिक कारणों को हल करना जरूरी है। उन्होंने यूक्रेन और यूरोप को शांति वार्ता में बाधा नहीं डालने की चेतावनी भी दी। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बैठक अत्यधिक रचनात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी। असल में पुतिन संघर्ष के जिन प्राथमिक कारणों की बात कर रहे हैं, उनमें पहला कारण रूस और यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामरिक कारकों से जुड़ा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र तो बना, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति और रूस से गहरे सांस्कृतिक आर्थिक संबंधों ने उसे लगातार पूर्व और पश्चिम के बीच संतुलन साधने पर मजबूर किया। जहां पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को अपने पाले में लाने की कोशिश की, वहीं रूस उसे अपना सामरिक बफर जोन और ऐतिहासिक प्रभाव क्षेत्र मानता रहा है। इसलिए पुतिन ने ट्रंप से वार्ता के बाद यूक्रेन और यूरोप को शांति वार्ता में बाधा नहीं डालने की चेतावनी दी। वर्ष 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थित विद्रोहियों की सक्रियता ने रूस यूक्रेन संघर्ष को खुला रूप दिया। दूसरा प्रमुख कारण उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को लेकर रूस की गहरी चिंताएं हैं। इसलिए रूस मानता है कि यूक्रेन का नाटो या यूरोपीय संघ में शामिल होना उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा होगा। तो दूसरी ओर यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए पश्चिमी समर्थन को आवश्यक मानता है। इसी टकराव ने भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को और गहरा किया और अंततः फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर व्यापक सैन्य आक्रमण हुआ, जो अभी तक जारी है। इस प्रकार ऐतिहासिक विरासत, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चिंताएं मिलकर इस संघर्ष की जड़ बनी। ऐसी स्थिति में संघर्ष का व्यावहारिक समाधान चरणबद्ध तरीके से ही संभव हो पाएगा, यानी पहले युद्ध विराम, फिर सैन्य डीएस्केलेशन और अंत में राजनीतिक सौदा। इसके साथ ही यूक्रेन की सुरक्षा के लिए मजबूत बहुपक्षीय गारंटी, एयर डिफेंस शील्ड, इंटेल शेयरिंग, दीर्घकालिक सैन्य वित्तीय सहायता दी जा सकती है, जबकि रूस के लिए भी कुछ न्यूनतम सुरक्षा आश्वासनों जैसे नाटो विस्तार पर समयबद्ध स्पष्टता की दरकार होगी। लेकिन यह सब यूक्रेन की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमा के भीतर ही संभव होगा। ट्रंप यूक्रेन पर दबाव डालकर रूस को आंशिक रियायतें दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रंप का अनिश्चित मिजाज और उनका बड़बोलापन आड़े आ सकता है, जबकि इस मसले के समाधान के लिए धैर्य और सहनशीलता की बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में ट्रंप अपनी डील मेकर शैली का उपयोग करते हुए यदि पुतिन की सभी शर्तों मानने के बजाय ऐसा पैकेज बनाए जो यूक्रेन की संप्रभुता को पूरी तरह न कुचले और पश्चिमी एकता भी न टूटे, तो इससे ठोस समाधान की दिशा में निश्चित रूप से कुछ आगे बढ़ा जा सकता है।